सितंबर 2026 के राशि फल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने में प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है ना, उसमें एक नहीं दो नहीं तीन प्लैनेट ऐसे हैं जिन पे आपका पूरे का पूरा सितंबर का महीना टिका हुआ है। इन तीन ग्रहों में सबसे पहले या तीन मूवमेंट्स कह लीजिए, सबसे पहले मूवमेंट है शनि की। शनि मीन राशि में है, शनि पूरा महीना वक्री है यानी रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट, स्पेशली रेट्रोग्रेड शनि, आपके लिए नई चीज नहीं लाएंगे। ये आपके लिए ना पुरानी चीजों को जो आपके जीवन में वापस लेके आएंगे। किसी का कोई पुराना मैटर जो दबा हुआ था वो रिवॉल्व हो सकता है, पुराना गया हुआ आपका कोई संबंध वापस आ सकता है, कई लोगों की पुरानी रुकी हुई पेमेंट वापस आ सकती है। डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में कहां बैठे हुए हैं। जहां बैठे हुए हैं ना, उस विषय में कुछ ना कुछ तो दोबारा खुलने वाला है। दूसरा, इस महीने में ना बड़ी जबरदस्त अच्छी बात है कि पूरा महीना जो बृहस्पति हैं यानी देव गुरु जुपिटर, ये उच्च राशि में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। आपकी कुंडली में जहां पे भी हो रहेंगे तो उच्च ही। और सबसे बड़ी बात क्या है, यही जो उच्च के गुरु हैं ये शनि को भी दृष्टि दे रहे हैं, यानी जहां जहां शनि आपके पेच कसेंगे ना, गुरु वहां पे लुब्रिकेंट डाल देंगे। गुरु आपको सफोकेट नहीं होने देंगे इस शनि की वजह से। इसलिए ये सारा महीना आपके लिए गुरु जो है ना, एक बहुत ही सेविंग फोर्स है। और तीसरी चीज ये है कि इस महीनों को ना दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक है 1 से 18 और फिर है 18 से लेके 30 सितंबर तक। ये क्या है, दो हिस्सों में क्यों बांटा मैंने, वो इसलिए कि मंगल की मूवमेंट जो है 18 सितंबर को चेंज होनी है। 1 से 18 तक मंगल जो है ये मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में मंगल का जो एट्रीब्यूट है, ये मंगल के राशि परिवर्तन करने के बाद एकदम से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि तब मंगल जाएंगे कर्क में। कर्क में मंगल हो जाते हैं नीच। नीच का मंगल का मतलब क्या है कि अब मंगल के पास ताकत तो पूरी है, लेकिन अब ताकत अप्लाई कहां करनी है ये मंगल को पता ही नहीं। किसी मंगल वाले को आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, कोई फैसला जल्दी ले सकता है, बाद में रिग्रेट करेगा, कोई जल्दी लड़ पड़ेगा किसी से। लेकिन यहां पे राहत भी है कि मंगल भी गुरु के साथ ही जा रहे हैं ना, तो गुरु का जो एट्रीब्यूट है ना मंगल को कंट्रोल करने का, वो भी इस महीने में मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या है कि 18 के बाद क्या होगा कि बात आपको ना बिगड़ते बिगड़ते बनती नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं होगा कि चीजें कब आई कब गई आपको पता ही नहीं चलेगा। पिंच तो होगा मंगल के नीच होने की वजह से। बाकी और भी मूवमेंट्स है इस महीने में। सबसे पहले क्या है कि 7 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में जो मरकरी है ना यानी बुध, ये कन्या राशि में अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। ये 20 दिन जो है ना इस महीने में बड़ा एक क्लियर कट फेज है, जिसमें आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, कोई नई चीज खरीद सकते हो, कोई अच्छी सेटलमेंट कर सकते हो, कोई भी निगोशिएशन, कोई भी बातचीत, किसी से कोई भी बात इनिशिएट करनी है या चीज शुरू करनी है ना, ये बढ़िया विंडो है। और 2 सितंबर से शुक्र तुला राशि में यानी अपनी ही राशि में जा रहे हैं, जो पैसे और रिश्ते इन दोनों के मैटर के लिए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। तो ओवरऑल जो है सितंबर आपके लिए एक बड़े मिक्स से रिजल्ट लेके आ रहा है। ये जो मिक्स रिजल्ट हैं ये हर राशि के अनुसार अलग अलग होंगे। हर राशि के अनुसार जो हैं ये रिजल्ट जो हैं अपनी अपनी तरह के होंगे। उसका कारण क्या है कि हर राशि के अनुसार शनि कहीं पे होंगे, गुरु कहीं पे होंगे, मंगल कहीं पे होंगे, शुक्र कहीं पे होंगे, बुध कहीं पे होंगे। वो इनको जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो उसके बाद ही ये निकल के आता है कि ये पूरा महीना जो है आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले कि आप राशिफल को सुनना शुरू करें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। अगर आपको नहीं पता है आपकी चंद्र राशि कौन सी है, तो मोबाइल में आप आती हैं, ऐप में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए और जिस भी नंबर के आगे चंद्रमा लिखा हुआ है वो नंबर आपकी राशि का कोड है। राशि के नंबर कोड क्या है आप गूगल करके आराम से जान सकते हैं। तो चलिए हम मेष यानी एरिस राशि की बात करते हैं। जो एरिस राशि वाले लोग हैं ना, इस महीने में ना आप सब ना एक मोटी बात जो है ना इसको लेके चलिए कि कमाना, कमाई करना, चीज़ों का आना, ये आपकी समस्या इस महीने में है ही नहीं। गॉड ब्लेस, बहुत अच्छे से आएंगे। पैसे को रोक के रखना, पैसे को संभाल के रखना आपकी प्रॉब्लम है। पैसा इस महीने आएगा, आता हुआ दिखेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, लगेगा जेब में छेद हो रखा है। और दूसरी बात जो ज्यादातर मेष वाले ना इस समय में क्या है कि असली फायदा जो है ना ये आपको ना आपके काम धंधे से नहीं आएगा। काम धंधे से जो आ रहा था वो आता रहेगा। आपको इस महीने में जो असली फील गुड है ना, यह आपके घर की तरफ से आएगा। और एक गलती इस महीने में मत करिएगा, क्योंकि ये जो गलती है ना ये आपकी इम्पल्सिवनेस से जुड़ी हुई है। खैर, इस गलती पे भी आऊँगा, इसी राशिफल में आगे चल के आता हूँ। लेकिन इस महीने में सबसे पहले शनि की बात कर लीजिए। शनि जो है ना आपके लिए, ये जो मीन राशि के शनि है ना, ये आपके काम कारोबार के भाव के भी मालिक हैं और आपके 11वें भाव के यानी इनकम के भी मालिक हैं। यानी आपका काम भी इन्हीं के हाथ में है और आपकी जो आमदनी है ये भी शनि के हाथ में है। और इन दोनों घरों का मालिक जिस महीने में आपके खर्चे के 12वें घर में बैठा हुआ है, वो भी वक्री होके बैठा हुआ है। तो क्या
खर्चे के घर में इनकम का मालिक होकर बैठ गया, इसका मतलब क्या है कि इस महीने में आपको पैसा नहीं आएगा। रॉन्ग, पैसा आएगा, पर आते ही उसका जो डायरेक्शन है ना, वो आपकी जेब में जाने की बजाय आपके खर्चों की तरफ मुड़ जाएगा। और खर्च भी ऐसे जो आप टाल नहीं सकते हो। इट मे बी कि वो किसी की हेल्थ पे लग जाए, कोई पुरानी देनदारी निकल आए, कोई ऐसी चीज जो अचानक से ही आपके सर पे आन खड़ी हो और आपको इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। 12वें भाव का शनि अब वक्री स्थिति में आपके बजट को अस्त व्यस्त करेगा सितंबर महीने में। आप ना देखो, बजट बनाओगे भी ना, उसने खराब तो होना ही है, लेकिन फिर भी अच्छा है कि बना के चलो। और आपकी 7.5 का पहला फेज भी तो यहीं से शुरू हो रहा है, इसलिए ये जो महीना है ना, ये कुछ थकावट वाला भी है। इवन इस महीने में आपको ना नींद भी डिस्टर्ब सी कटी सी लगेगी। अब मेष राशि वाले एक तो है नहीं, कितने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हर एक पे अपने अपने तरीके से ये बात उतरेगी। नौकरी में हो तो नौकरी में होगा कि काम आपसे पूरा लिया जाएगा और उस काम का नाम किसी और का हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप अपने काम में हैं, दुकान में हैं, बिजनेस चलाते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो टर्नओवर इस समय में आपको बड़ा अच्छा ठीक ठाक दिखेगा, माल आता जाता दिखेगा, पर महीने के आखिर में आपको हाथ में कुछ भी बचा हुआ दिखेगा ही नहीं। क्योंकि जब पैसा आया तो पैसा या जीएसटी में, इनकम टैक्स में, उधारी में, पुराने देनदारियों में चला जाएगा। डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, जो लोग अपनी प्रैक्टिस में बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअली प्रैक्टिस में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये होगा कि क्लाइंट्स तो आएंगे, पर उनसे फीस मांगने में या उनसे कोई अच्छी फीस वसूलने में आपको परेशानी होगी। और इवन स्टाफ या आपके किसी नए सेटअप पे भी इस महीने में खर्चा बढ़ सकता है अगर आप मेष राशि के हो तो। और जो लोग फील्ड में काम करने वाले हैं, उनके लिए भागदौड़ ज्यादा और रिजल्ट कम होने का महीना है। और जो नौकरी धंधे में नहीं है, घर संभालते हैं, होम मेकर हैं या रिटायरी हैं, रिटायरमेंट के बाद हैं, उनके लिए ये शनि जो है ना, ये इनके बजट को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहा है। कोई एक बड़ा खर्च ऐसा सामने आएगा जो आपको पूरे महीने में पैसे के मामले में थोड़ा थोड़ा परेशानी रखेगा। सब जड़े एक ही है, मैं जो बात कर रहा हूं, वक्री शनि आपके पुराने हिसाब किताब को वापस खोलेंगे। जो मैंने शुरू में बोला था, यही बोला था ना, पुराना पेमेंट, पुराना खर्चा, कोई ना कोई पुरानी बात लौट के वापस आएगी। बस इस बात को पूरे महीने में पकड़ के रखिएगा। और बृहस्पति की बात करें, आपके किस्मत के घर के मालिक बृहस्पति हैं। इस महीने में ये कर्क राशि में उच्च के होके बैठे हुए हैं, यानी आपकी राशि से चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव जो है ना, आपके लिए प्रॉपर्टी मैटर्स का है, जमीन जायदाद का है। आप कितना सुरक्षित फील कर रहे हैं अभी, ये चौथा भाव उसका कारक भी तो है। और भाग्य का मालिक वहां पे उच्च होके बैठ गया, तो मतलब क्या निकलेगा कि इस महीने में प्रॉपर्टी मैटर्स में आपके लिए प्रॉफिट छिपा हुआ है। कोई ना कोई ऐसे प्रॉपर्टी मैटर आपके लिए होंगे जो आपको कुछ ना कुछ मन की खुशी, फायदा, सिक्योरिटी देके जाएंगे। या इवन आपका डोमेस्टिक मैटर कोई जो सालों से लटका पड़ा था। मेरी बात को अंडरलाइन करके रख लीजिएगा कि अगर इस महीने में जमीन, मकान, बंटवारा, डिवीजन, घर से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर आता है ना, तो बाद में देखेंगे, टाइम बाय कर लो, टाल दो, ये मत करना। ये जो अभी फेज चल रहा है ना, ये आपके बड़े फेवर में चल रहा है। जितना आप कमाने की भाग दौड़ में लगाएंगे ना, उससे ज्यादा इस एक काम से आपके लिए इस महीने में रेवेन्यू निकल आएगा। 7 से लेके 26 सितंबर वाला मैंने शुरू में जो बोला था कि बुध का उच्च राशि का होना, ये जो योग है ना, ये आपके चार्ट में आपके छठे भाव में बन रहा है। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव है लोन, सेटलमेंट, कंपटीशन और इवन जो कागजी लड़ाइयां होती है ना, आर्गुमेंट्स, उनका भी घर है। पर ये 20 दिन जो है ना इस महीने में, कोई मतलब इस समय में कोई भी पेमेंट जो आपकी मार्केट में रिसीवेबल है, या आपको कोई भी लोन जो है, एक नया लोन लेके पुराने लोन को खत्म करवाना है, या कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, कोई भी आपने म्यूटेशन करवानी, कुछ भी करवाना है ना, या कोई नोटिस आपका लटका पड़ा है, इन दिनों में हाथ डालिए। कोई समन्स आए हुए हैं, आपने जाना है, इन दिनों में हाथ डालिए। धंधे वालों के लिए यही समय है पुरानी उधारी वसूल करने का, सप्लायर से बेटर रेट की बात करने का, ये बात अंडरलाइन रखिएगा। और अगर कोई मुकदमा, विवाद, शिकायत चल रही है ना, उसके लिए भी ये 20 दिन बहुत अनुकूल हैं। इसके बाद जो बुध हैं वो सप्तम भाव में चले जाएंगे और फिर बात जो है ना आपके हाथ से निकल के सामने वाले के हाथ में आ जाएगी, ये याद रखिएगा। तो ये आपके लिए बृहस्पति उच्च, बुध छठे में, वो भी उच्च राशि के, एक गोल्डन विंडो है। लेकिन इस महीने में मैंने बोला था ना, गलती आप कर सकते हो। वो गलती मंगल की वजह से आप नौकरी छोड़ने की, काम बदलने की, काम में बहुत सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की, ये गलती कर सकते हो। इस महीने में ये गलती आपने नहीं करनी है। चलिए, काम से निकल के अगर बाकी फील्ड्स की तरफ जाए ना, तो हेल्थ ओवरऑल इस महीने में आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ के मामले में सिर्फ लाइफस्टाइल अच्छा रखिए। और रिश्तों के मामले में एक ही चीज़ आपने करनी है कि रिश्तों में सामने वाले की सुनना शुरू करिए। आपके ना सुनने की वजह से इस महीने में लड़ाइयाँ होने वाली हैं।
और बस एक और चीज़ है कि गुस्सा, क्योंकि आपके राशि के लॉर्ड मंगल इस महीने में क्या है, सेकंड हाफ में नीच होने वाले हैं ना, तो इमोशनल होना, ये बात मेरे दिल पे लगी, ऐसी बातें करना, ये इस महीने में मना है। कोई भी चीज़ आपके खिलाफ नहीं हो रही है, प्लैनेट आपको फील करवा रहे हैं कि वो चीज़ आपके खिलाफ हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए अब उपायों पे आते हैं। 2 उपाय हैं इस महीने में आपके लिए। येलो मस्टर्ड सीड्स लीजिए। आप हर गुरुवार को एक ही काम करना है, आपने रात को येलो मस्टर्ड सीड्स इतने भर लेके ना उनको अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और अपने घर की प्रॉक्सिमिटी से बाहर फेंक दीजिए। इस महीने के चारों गुरुवार ज़बरदस्त उपाय है आपके लिए। और दूसरा उपाय है ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार जप करिए पूरा सितंबर महीना। याद रखिएगा, ये उपाय ना केवल किस्मत कनेक्शन को आपसे जोड़ेंगे, बल्कि पूरे सितंबर के महीने को आपकी फेवर में करेंगे।